2026 की शुरुआत नहीं हुई और निफ्टी 50 बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है। इससे बढ़िया शुरुआत बुल्स को और इन्वेस्टर्स को क्या ही मिल सकती है कि एक ही दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी दोनों अपने ऑल टाइम हाई पहुंच गए हैं और उनकी क्लोजिंग भी हाईएस्ट एवर हुई है। और इसका क्या मतलब है, इस पंप के बाद क्या एक्चुअल बुल रन शुरू होने वाला है जिसके लिए 2025 में हर एक इन्वेस्टर तरसा था, वो आने वाला है नहीं, या फिर ईयर के पहले 2 दिनों के अंदर ही ऐसा प्राइस मूवमेंट कहीं धोखा तो नहीं देने वाला। इन दोनों बातों पर विचार करेंगे, जानेंगे इस आने वाले हफ्ते के अंदर मार्केट में क्या होने की संभावना है। तो जल्दी से आप लोग ये डिस्क्लेमर पढ़ो और होल्ड विद प्रियांकी 2026 की पहली यूट्यूब वीडियो का मजा लीजिए। शुरुआत करेंगे निफ्टी 50 के चार्ट से। अगर आप लोग मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल को फॉलो करते हैं तो आप लोगों को पता होगा, कल से ही मैंने आप लोगों को बताया था कि जो प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग है पीवाईसी, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करने वाला है, जो कि थी 26,129 पर। मार्केट ने कल 1 जनवरी का दिन काफी साइडवेज बिताया, वो एक्सपेक्टेड भी था और मार्केट ने यहां पर इसको सपोर्ट लेकर रखा। लेकिन अगर आप लोगों ने कल मुझे YouTube लाइव में भी ज्वाइन किया था तो आप लोगों को पता होगा, हम लोगों ने प्लान किया था कि मार्केट या तो साइडवेज रह सकती है या बुलिश रह सकती है, प्रीवियस ईयर क्लोजिंग सपोर्ट की तरह काम करने वाली है। और उसका रिजल्ट क्या हुआ, आज फिर मार्केट ने इस पर सपोर्ट बनाया और सपोर्ट बनने के बाद तो भाई साहब क्या रैली आई, कहां से एक्सपेक्टेड थी, बिल्कुल नहीं थी। कैसे कोई विश्वास करेगा कि 2 दिन पहले जब ईयर क्लोज हो रहा था तो मन में एक सवाल ये चल रहा था पिछले हफ्ते में कि कहीं मार्केट नीचे की तरफ जाते जाते 26,000 के नीचे ना क्लोज कर दे। और पिछले 3 दिन के अंदर कहानी पूरी तरह से बदल गई है और मार्केट आज ऑल टाइम हाई ट्रेड ही नहीं किया, क्लोजिंग भी कर दी। समझ रहे हो आप इसका मतलब कि मार्केट ने दिल खुश कर दिया है सारे बुल्स का। और आप देख सकते हैं यहां पर 26,328.55 पर मार्केट ने क्लोज किया, जो कि पिछले ऑल टाइम हाई 325.80 से ऊंचा है। तो बहुत पॉजिटिव खबर है, बहुत बढ़िया न्यूज है। ठीक है, अक्सर मैं आप लोगों को बोलता हूं कि जब भी कोई भी कैंडलस्टिक शुरू होती है, जब भी कोई भी कैंडलस्टिक शुरू होती है तो वो यूजुअली शुरुआत में मैनिपुलेट करने जाती है, आपको अक्सर फंसाने जाती है। और कई बार तो प्राइस जो जाता है वो उस डायरेक्शन के अपोजिट जाता है जिस डायरेक्शन में उसे जाना चाहता है, जाना चाहिए। तो मान लीजिए अगर मार्केट को बुलिश जाना है तो यूजुअली मार्केट इस तरह से जाना पसंद करती है और इस तरह की कैंडल क्लोज करना पसंद करती है। मतलब शुरुआत में कुछ और रूप दिखाएगी और उसके बाद डायरेक्शन पकड़ेगी और फिर कुछ और रूप दिखाएगी। खैर 2 दिन के ऊपर तो मैं नहीं कह सकता कि इस पूरे साल की कैंडल स्टिक कैसी बनने वाली है, ये बात कहना तो हवाबाजी हो जाएगी। मतलब मैं ज्योतिषी नहीं हूं तो पूरे साल की कहानी तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये शुरुआती मूव है तो यहां पे थोड़ा सा मैं ध्यान रखना है कि कहीं ये शुरुआती मूव धोखे में ना बदल जाए, या फिर क्या पता ये जो है एक साइडवेज एंडिंग ना दे दे पूरे साल की। इस बात की शुरुआत से ही हम लोग चर्चा करते रहेंगे, बीच बीच में महीनों में चर्चा करते रहेंगे, पहले समझने की कोशिश करेंगे अब इस ब्रेकआउट का मतलब क्या है बेसिकली, और हमारे कैंडलस्टिक की शुरुआत कैसी हो रही है उसके हमें क्या समझना चाहिए। तो शुरुआत करेंगे 12 महीने के चार्ट से ही। देखिए अभी आप यहां पर देख सकते हैं कि कैंडलस्टिक ने किस तरह की क्लोजिंग दी हुई है। अगर आप यहां पर नजर दौड़ाएंगे तो एक पिछले साल 2024 की जो कैंडलस्टिक थी वो ये वाली थी। इस साल लगभग मार्केट इसी बीच में घूमती रही और इसीलिए हम सभी बुल्स परेशान रहे। अब मार्केट ने पहली ही शुरुआत कर दी है इस हाई को ब्रेक करने की, इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी है और यकीन मानिए ये साइडवेज या बेरिश होने का संकेत कतई नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाली कैंडलस्टिक लगभग इनसाइड बार थी, हालांकि इनसाइड बार नहीं है, इसने हाईस का ट्रेड कर लिया था, बट क्योंकि लगभग इनसाइड बार है और इसके ऊपर अगर मार्केट जा रही है तो साइन तो यही है कि हमें जैसा पिछले 10 सालों में देखने को मिला है 11वां साल भी वैसा ही देखने को मिलने की संभावनाएं काफी ज्यादा है। और सबसे बढ़िया बात यह शुरुआत में ही पता चलने के आसार दिख गए हैं। अभी 10 साल में क्या किया है, चलो मैं आपको थोड़ा रिकैप दे देता हूं। वैसे तो मैंने टेलीग्राम और एक्स पर पोस्ट किया था। निफ्टी 50 आपके चाहते जितने भी एसेट्स हैं, चाहे वो यूएस मार्केट का S&P 500 हो, चाहे वो आपका फेवरेट गोल्ड और सिल्वर हो, चाहे वो आपका ट्रेडिंग फेवरेट बैंक निफ्टी या सेंसेक्स क्यों ना हो, निफ्टी 50 एक ऐसा इकलौता, सुन रहे हैं आप, इकलौता इंडेक्स बन गया है जिसने पिछले 10 सालों से लगातार ग्रीन 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 ग्रीन, अब इकलौता जिनके मैंने नाम लिए उनमें है, कोई और होगा ऐसा मुझे पता नहीं जिसके अंदर ऐसा हुआ कि नहीं, चाहे वो बिटकॉइन क्यों ना हो। आप देखेंगे पिछले 10 सालों से लगातार कंसिस्टेंसी देखिए, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। तो 11वां भी मुझे तो
चलिए समझदार आप हैं, ठीक है ना। सो खैर अभी शुरुआती तो ऐसा ही लग रहा है। ऑब्वियसली हमें नीचे की तरफ विक्स भी देखने को मिलेगी, करेक्शंस भी देखने को मिलेंगे। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से कैंडल शुरू हुई ऐसी चलती चली जाएगी, चली जाए, मेरा कोई नुकसान नहीं, बढ़िया ही है। बट हम रियलिस्टिक रहेंगे। बट फिलहाल जो है चीजें थोड़ी सही लग रही है और मुझे जो है कम से कम इतनी आधी विक तो और ऊपर की तरफ बनते हुए दिखाई दे रही है। अगर ऐसा होता है तो इस चीज के क्या मायने रहेंगे और स्पेशली इस आने वाले हफ्ते में आप इसका यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आप देखिए यहाँ से जो है मैं ये वाला लेवल हटा देता हूँ जो प्रीवियस डे का लो था, और ये प्रीवियस वीक का हाई भी हटा देता हूँ क्योंकि इनकी इज्जत ही नहीं करी ना। हम क्यों इज्जत करें भाई, प्राइस ने कोई इज्जत इनकी नहीं करी है। और आप चाहे तो ये गैप क्लोजिंग वाला लेवल भी हटा सकते हैं, नीचे के जो जो चाहे हटा दो भाई। अब तो सारा फोकस इस ऑल टाइम हाई पर अटक गया है। अब देखिए सबसे बुरा क्या हो सकता है बुल्स के साथ। जैसे वो आजकल इंस्टाग्राम की रील में नहीं चलता, वो आता है एकदम से बोलता है धप्पा। तो अगर धप्पा ही मार दे बेयर्स तो अलग बात है कि मार्केट सीधा गैप डाउन खुले और नीचे की तरफ जाना शुरू कर दे, तो ये तो फिर किस्मत खराब वाली बात है और इसको कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अगर आप सोच रहे हैं प्रियांक भाई कैसे पता लगाएं, देखो कोई नहीं बता सकता। यहाँ भी आप लोगों ने देखा ऐसा हुआ था। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा धप्पा ही लग जाए, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बट चांसेस यही हैं कि मार्केट फ्रेशली इसके ऊपर जाए और मोर लाइकली ऊपर की तरफ जाना शुरू करे। ऊपर की तरफ अगर मार्केट जाती है तो अगले हफ्ते की आपकी क्या क्या प्लानिंग हो सकती है। आप मंडे ट्यूसडे में मार्केट से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट शुरुआत में तेजी से मूव दे, हल्का सा करेक्शन करके सीधा ऊपर चला जाए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जिस तरह का मोमेंटम हमें 3 दिनों में देखने को मिला है, आपको शुरुआती दिनों में ही 1000 पॉइंट तक की रैली ऊपर की तरफ सीधे देखने को मिल जाए, 700-800 पॉइंट ऊपर जाए, फिर उसके बाद घूम के आके यहाँ कहीं टेस्टिंग करे और फिर ऊपर कंटिन्यूएशन में करे। तो 2-3 सिनेरियो हो सकते हैं आपके लिए। कौन कौन से लेवल इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो सबसे पहले नियर बाई टारगेट्स देखेंगे हम लोग। ऑल टाइम हाई के ऊपर मेरे जो 3 मुख्य टारगेट्स हैं मैं आपको बता देता हूं। 26,550 पहला टारगेट, 26,850 मेरा दूसरा टारगेट, और तीसरा टारगेट जो है वो 27,300 के आसपास है, जो लगभग पूरा 1000 पॉइंट ऊपर बैठता है पिछले हाई से। ठीक है, इसको मैं मार्क कर दे रहा हूं आपके सामने ही 27,300, और टेक्स्ट में भी इसको लिख देते हैं 27,300। तो ये मेरे तीन मुख्य टारगेट्स हैं जो निफ्टी 50 से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। इसके अंदर मैं बिल्कुल ऐसा एक्सपेक्ट फिलहाल नहीं कर रहा हूं होने को हो जाएगी मार्केट सीधा कल खुली और सीधा ऐसे चली जाएगी, ये तो बहुत ही अनरियलिस्टिक चीज है। बट मार्केट मुझे लगता है यहां से कंटिन्यूएशन में कम से कम इस लेवल या इस लेवल तक सीधे जा सकती है, उसके बाद कोई करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। तो अगले हफ्ते में आपके सारे लेवल काम आने वाले हैं। अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुले तो आप आज की जो क्लोजिंग है उसको मार्क कर लीजिएगा मंडे से। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो आप सिंपली इसी को अपनी वैल्यू देते हुए, इस लेवल को रेस्पेक्ट करते हुए सीधा ऊपर जाइए। शुरुआती टाइम पर ही मार्केट इस हाई को लिए बिना, मतलब प्रीवियस डे हाई जाए बिना सीधा गिरना शुरू कर दे, तब समस्या वाली बात है। फिर मार्केट 25,815 आ सकती है। ये वाले सिनेरियो की बात कर रहा हूं। हालांकि दिस इज समथिंग विच वी कैन नॉट प्लान, राइट। तो हम लोग बुलिश वाले प्लान पर ही अपना जारी रखेंगे मामला। ठीक है, ये निफ्टी 50 का है। छोटे टाइम फ्रेम पे जाके लेवल्स दिखाने का कोई खास मतलब नहीं है। अगर मार्केट नीचे गिरती है तो प्रीवियस ईयर क्लोजिंग के साथ साथ आप चाहें तो इस एफवीजी को मार्क कर सकते हैं, इस लो को मार्क कर सकते हैं अपने चार्ट पर। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करेंगे। क्या मजे ही आ गए, 500-600 पॉइंट की रैली जो है आज इसने दे दी। ये तो लेवल इज्जत ही नहीं करी इनकी। तो प्रीवियस ईयर क्लोजिंग पर कल सपोर्ट ले लिया था, सीधा गया और ऑल टाइम हाई जाकर ब्रेकआउट भी करा और क्लोजिंग भी कर दी। तो निफ्टी 50 की तरह इसके अंदर भी हमारे प्लान सिंपल से रहेंगे कि हमारा ध्यान जो रहेगा वो बुलिश साइड पे रहेगा, और हमारा इसमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टारगेट है वो है 61,200, जो कि मुझे लगता है कि अगर मार्केट बुलिश रहती है आने वाले हफ्ते के अंदर अचीव हो सकता है। उसके लिए सिंपली प्राइस को बस यही करना होगा कि वो इसके ऊपर थोड़ा सा मंडे के दिन सस्टेन कर जाए, 60,203 के ऊपर सस्टेन कर जाए। वैसे ही निफ्टी 50 में भी आपका ये वाला लेवल जो है वो 340 है, इसलिए मैंने अलग से मार्क नहीं किया। 340 है हाई, बहुत पास है इसलिए मार्क नहीं किया। बट इसमें भी आप यही चाहोगे इसके ऊपर सस्टेन करें और मार्केट ऊपर की तरफ 61,200 तक चुपचाप चला जाए बिना सोचे समझे। थोड़े बहुत करेक्शन एक्सपेक्टेड है, वो इंट्राडे बेसिस पर डेली मार्केट अपडेट के अंदर आप लोगों को मिलते रहेंगे। क्लियर। बात करेंगे सेंसेक्स की। सेंसेक्स के अंदर जो है थोड़ा सा अभी माहौल शांत है कंपेयर टू निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी। सेंसेक्स के अंदर उतना मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला है, क्योंकि जो स्टॉक्स रहे हैं जिनके अंदर पंप आया है, सेंसेक्स के अंदर 30 ही स्टॉक्स होते हैं, निफ्टी 50 के अंदर 50 होते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, तो वो वाला मोमेंटम स्टॉक में देखने को नहीं मिला। हालांकि सबसे क्लियर चार्ट सेंसेक्स का ही था, और अगर हम माने कि सेंसेक्स का ही चार्ट सबसे ज्यादा क्लियर है और अभी जो ये पंप आए हैं ये धोखा है या मैनिपुलेटेड मूव है, उस केस में सेंसेक्स अपना हाई मार्क कर चुका है। तो देखने वाली बात ये रहेगी कि अगले हफ्ते में
सेंसेक्स आपको क्या दिखाता है। अगर सेंसेक्स इस हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है, इसका मतलब ये मूव बिल्कुल क्लीन है और मार्केट बुलिश है। और जो मैंने अभी आपको बुलिश वाले प्लान बताया निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में, वो दोनों ही होने की संभावना है। लेकिन अगर सेंसेक्स शुरुआती तौर पर ही होल्ड नीचे की तरफ करता है, इसके ऊपर नहीं जाता है, तो आप समझ जाइएगा कहीं ना कहीं तो खेल हो रहा है और हमें फंसाया जा रहा है। उस फंसने से आपको बचना है। इसका ऑल टाइम हाई अभी थोड़ा दूर है, 86,160 के आसपास है, तो यहां तक का वेट करेंगे। अगर मान लीजिए मंडे ट्यूसडे में ये ब्रेक हो जाता है, तो आप ऊपर की तरफ 86,620 और 87,125 को टारगेट कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपके लिए बुलिश इनवैलिडेशन होगा अगर ये वाला लो ब्रेक हो जाता है। ये लो ब्रेक होने के बाद मार्केट लगभग बड़े प्यार से यहां तक आ जाएगी। ये बीच का कोई लेवल आपके लिए काम नहीं करेगा, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए कतई नहीं चाहूंगा, कतई मतलब कतई, ठीक है ना, ये वाला जो लेवल है, ये मार्केट इसके नीचे विक कर दे लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग ना दे, मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन रहेगी सेंसेक्स से कि भाई अब जो ये आज का लो है इसके नीचे कतई मत जाना, इसके ऊपर ही रहना। 85,068 का लेवल है, इसका साइज मैं थोड़ा बढ़ा देता हूं जस्ट इन केस आपको शो नहीं कर रहा हो तो, ठीक है। ऊपर की तरफ आप ये 85,800 को ही मार्क करके रखिए। ऑल टाइम हाई बहुत पास है, इस जोन में फंसने से बचिए, चौप मत हो जाइएगा, मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। साथ ही सबसे बड़ा चेंज जिस वजह से मुझे लगता है कि उसने एक एडिशनल कैटलिस्ट, जिसे हम उत्प्रेरक हिंदी में बोलते थे, उसका काम किया कि लॉट साइज के अंदर चेंज हुआ। निफ्टी का लॉट साइज घट गया, बैंक निफ्टी का लॉट साइज घट गया। उसके वजह से भी लोगों के अंदर एक कह सकते हैं ना उम्मीद की किरण जगी कि वापस से ट्रेडर्स के लिए कुछ अच्छी खबर आ सकती है। अब लेकिन उसका मेन रीजन जो है वो इनके प्राइसेस के अंदर बढ़ोतरी है। प्राइस बढ़ने से लॉट साइज बड़ा हो गया था, इस वजह से जो है 65 का निफ्टी 50 का लॉट हो गया और बैंक निफ्टी का 30 का हो गया। तो ये चेंजेस भी आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। ये भी एक फ्यूल का काम किया मार्केट के ऊपर जाने के लिए। और साथ में आपको पता ही है कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों ने ही इस लेवल को कितना बढ़िया होल्ड किया। और अगर आप लोग मुझे नवंबर दिसंबर से लगातार फॉलो कर रहे हैं तो मैं बार बार आप लोगों को एक ही बात बोलता था कि ये ऑल टाइम हाई के नीचे होने वाला कंसोलिडेशन है और किसी भी दिन फटेगा। अभी पूरा दिसंबर मार्केट साइडवेज रहने वाली है और आप लोगों ने इसका रूप सोचिए दिसंबर खत्म होते ही देख लिया। इवन 31 तारीख को ही देख लिया। 31 तारीख को ही कह दिया गया था कि भैया आप साइडवेज एक्शन खत्म, ठीक है। तो आई होप ये लेवल्स आप लोगों की मदद कर पाएंगे, ठीक है। अगले 2-3 दिन मैं थोड़ा बाहर रहने वाला हूं, इसलिए मेरी ज्यादातर अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेंगी, शॉर्ट वीडियोस या शॉर्ट ऑडियो मैसेजेस के थ्रू मिलेंगी। इसलिए फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इन सारी बातों को ध्यान रखिए, आपको इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए दी गई है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स केयरफुली पढ़िए और कोई एश्योर्ड रिटर्न प्रॉफिट की गारंटी हम नहीं दे रहे हैं। बात करेंगे क्रिप्टो करेंसीज की, तो बिटकॉइन की बात करें तो आपको पता है बिटकॉइन पूरी तरह से ट्रेड करना, रखना, होल्ड करना लीगल है इंडिया के अंदर। कोई बेफिक्र होकर आप लोग इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं, अपना अकाउंट भी बना सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएंगे। बिटकॉइन के अंदर हमारा था पूरा दिसंबर साइडवेज रहेगा और उसके बाद हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो हमें जो है वो मोमेंटम दिखना कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। अब आप देख सकते हो हम लोगों ने जो दिसंबर में प्लान किया था ये वाला सीन, ये हो रहा है। देख लो आप, ऊपर 2 बार टेस्ट किया, नीचे 2 बार टेस्ट किया, ये काम तो हो रहा था। अब मार्केट थोड़ा हिम्मत दिखा रही है। अब देखना ये होगा इस इक्वल हाई पर मार्केट ऐसे फेक करके नीचे की तरफ जाना पसंद करती है या फिर यहां पर ब्रेकआउट करके यहां तक जाना पसंद करती है। ओवरऑल मेरा बायस तो यही था कि मार्केट 96,000 कम से कम एक बार जो है ऊपर की तरफ जाए। जब ये यहां से जा रही थी 96,000 जाए, लेकिन दिसंबर शुरू हो गया और मार्केट ने साइडवेज का रास्ता पकड़ लिया। बट यहां पर अग्नि परीक्षा जो होगी प्राइस की वो यही होने वाली है, जो इक्वल हाइज है। अगर मार्केट ने यहां पर फेक मूव करके गिरना शुरू किया तो मेरे हिसाब से इस बार मार्केट 83 तक आ जाएगी। और अगर ये होल्ड करके ऊपर ब्रेकआउट दे दिया तो मेरे हिसाब से इस बार मार्केट 96 चली जाएगी। और जिस मोमेंटम और डायरेक्शन की एक्सपेक्टेशन हम करके बैठे हुए हैं वो हमें जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। आई होप ये अपडेट्स आप लोगों को मदद करती होगी अगले दिन अपनी ट्रेडिंग करने में। बट ध्यान रखिए कि इसमें से मेरे से भी आ रहे होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको कोई अश्योर्ड रिटर्न या प्रॉफिट की गारंटी यहाँ पर दे रहा हूं। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें। और हाँ, अगर आप मुझे किसी भी सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक केवल और केवल डिस्क्रिप्शन से लीजिएगा। मेरे नाम से फेक चैनल बहुत सारे हैं, किसी गलत चैनल पर मत फंस जाइएगा। तो अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, ट्रेडिंग सीखते रहिए। नए साल की शुरुआत बहुत अच्छे से कीजिए और आप सभी लोगों को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।